अब पार्वती जी बनी है श्रोता, भोलेनाथ बने हैं वक्ता। कथा आरंभ हुई, कुछ भी नहीं है, सब कुछ चारों ओर वीरान है, सुनसान है महाराज। लेकिन पीछे वही तोते का जो अंडा था फूटा हुआ पड़ा है। पहले दिन की कथा आरंभ हुई तो उस अंडे में जीव का प्रादुर्भाव हो गया, उस कथा के परिणाम था उस अंडे में जीव का प्रादुर्भाव हो गया। दूसरे तीसरे दिन की कथा को सुन सुन करके उसमें छोटा सा पक्षी निकला और खुदक खुदक करके उस कथा को सुन रहा है महाराज, आनंद ले रहा है। अब ऐसा हुआ कि जब एकादश स्कंद में भोलेनाथ पहुंचे और उन्होंने वर्णन किया कि भगवान जब अब इस धराधाम को छोड़ करके जा रहे थे तो उद्धव उनके पास पहुंचे और उद्धव ने उनसे प्रश्न किया कि गोविंद तुम चले जाओगे तो अब धर्म किसकी शरण में जाएगा, अब जगत का कल्याण कैसे होगा। तो जब ये प्रसंग चल रहा था तभी झपकी आ गई पार्वती मैया को, बस थोड़ी सी झपकी आई महाराज और इतने में ही पूरी कथा विश्राम है गई। अब जैसे ही कथा विश्राम हुई तोते ने सोचा कि झपकी लगी पार्वती मैया को, ओम ओम का उच्चारण बंद हो गया, कथा बंद ना हो जाए, इसलिए तोता जो होता है वो नकल करने वाला होता है। अब तोता पार्वती मैया की आवाज में ओम ओम करने लगा। भोलेनाथ को लगा कि देवी ही ओम ओम कर रही, क्योंकि उनके तो नेत्र बंद थे, वो तो देख नहीं रहे थे। अब महाराज हुआ यूं कि वही तोता कथा को सुनता रहा और कथा जैसे ही विश्राम हुई तो भोलेनाथ ने जयकारा लगाया, बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। अब ऐसे ही नींद टूटी, जैसे आपकी टूटी वैसे ही पार्वती मैया की भी टूटी। तो नाथ फिर क्या हुआ, आगे कहिए। भोलेनाथ ने कहा देवी आगे कहिए का अर्थ, अर्थात कथा विश्राम है गई, अब आगे क्या कहना। महाराज मुझे क्षमा करें, जरा सी झपकी लग गई, मैं तो कथा सुन नहीं पाई, पुनः सुनाई। तुमने कथा नहीं सुनी तो ओम ओम कौन बोल रहा, देखा तो पीछे वो छोटा सा सुख तोता फुदक फुदक करके उछल रहा, कूद रहा। हमारा भोलेनाथ को बड़ा क्रोध आया कि इसने पीछे से कथा सुनी, कथा सुनी, इसमें कोई कष्ट नहीं है, कोई भी दोष नहीं है, लेकिन इसने पीछे से कथा सुनी, अर्थात ब्रह्म विद्या की चोरी की, तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। उस सुख पक्षी के पीछे त्रिशूल लेकर के भोलेनाथ दौड़ रहे हैं। भोलेनाथ बड़े भोले भाले बेचारे, अब उनको ये पता कहाँ कि जिसने एक बार कथामृत का पान कर लिया क्या उसे मारा जा सकता है। उस पक्षी के पीछे पीछे दौड़ने लगे। कैलाश पर्वत के नीचे पड़ता है क्या, बद्रीनाथ धाम। इसी बद्रीनाथ धाम में निवास करते थे व्यास जी महाराज। व्यास जी महाराज आज अपनी कुटिया में बैठे हुए थे, सम्याप्रास नामक इनकी कुटिया थी, वो स्थान था, वहीं पर अपनी पत्नी के साथ बैठे थे। इनकी पत्नी ने उबासी ली जोर की, वही सुख पक्षी दौड़ता हुआ आया महाराज और उनके मुख से सीधे उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। शंकर बाबा तो भोलेनाथ तो उनको देख करके चले गए, मिले नहीं, अब मारे किसे। यही सुखदेव जी अपनी माता के गर्भ में 12 वर्षों तक निवास करते हैं। ऐसी पहली नारी थी जिसने 12 वर्ष गर्भ धारण किया था महाराज। और इस गर्भ में कहते हैं कि जितना कष्ट इस गर्भ में मिलता है उतना कहीं नहीं मिलता है। इस गर्भ की पीड़ा से जीव निरंतर भगवान से मुक्ति मांगता रहता है। तो इस गर्भ में जितनी पीड़ा मिलती है उतना कहीं नहीं मिलता। लेकिन उसी गर्भ को सुखदेव ने मंदिर बना दिया था। वेद मंत्र उच्चारित होते थे महाराज, घंटी बजती थी, शंख बजते थे। आज देवी कहती है कि नाथ हमारे गर्भ से बड़ी सुंदर ध्वनि आती है, लेकिन ये बालक है कि बाहर आने का नाम नहीं लेता, हमें पीड़ा हो रही है, हमें हर कार्य में पीड़ा होती है। तो व्यास जी ने निवेदन किया कि पुत्र तुम जो भी हो बाहर आओ, तुम्हारी मातुश्री को कष्ट होता है। सुखदेव जी कहते हैं कि पिताजी हम बाहर नहीं आएंगे, यदि हम बाहर आ गए तो फिर क्या होगा, विष्णु की माया हमें पकड़ लेगी। तो कब आओगे, बोले जब वो मायापति विष्णु स्वयं आकर के कहे कि उसकी माया का हम पर कोई असर नहीं होगा तभी हम आएंगे। तो भगवान को भी आना पड़ा और आ करके महाराज इनको दर्शन देना पड़ा, वचन देना पड़ा कि बेटा तुम पर हमारी माया का कोई भी असर नहीं होगा। इसलिए कहा कि ये कथा कैसी है, अमृत तुल्य है महाराज। जिसे सुखदेव ने पान कर लिया तो जब जीवन भर के लिए ये अमर हो गए।